हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वसंत पंचमी एंड वैलेंटाइंस डे। आई होप कि आप सबका दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और आप सब बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा एंड वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने लव्ड वंस के साथ। आज की रीडिंग आप सबके लिए ही बहुत ख़ास होगी बिकॉज आज हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज, ओके। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, ओके। और आप में से कौन कौन हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। मुझे पता है कि आप सभी मुझे प्यार करते होगे, बट अगर दिल से मुझे बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए ज़रूर मैसेज छोड़ना या मुझे विश कर देना। मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आप लोग कमेंट्स करेंगे। और जो लोग सीक्रेट व्यूअर्स हैं, जो ना ही लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें मेरी रीडिंग्स पसंद है, मेरी गाइडेंस पसंद आती है, तो प्लीज़ आप लोग भी आज मेरे लिए कुछ कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई लव यू ऑल so 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 much, okay? Lots of hugs and kisses to you all. So let's start the reading. तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव हो जाइए, एग्जिस्टिंग थॉट्स जो हैं वो दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, 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 लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। मतलब एक ऐसा होता है ना कि कभी कभार ख्याल आ जाना या फ्री वक्त में याद करना, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड उनके सोच में मुझे थोड़ा सा गिल्ट, थोड़ा सा सैडनेस एंड उसके साथ साथ रियलाइजेशन दिख रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बार आपके साथ रूड बिहेव किया है, बहुत बार अजीब बिहेव किया है। उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने आपसे बात करी है, ठीक है। उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा है ज़्यादा, या आपका नहीं देखा है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, उनके बिहेवियर से आपके अंदर कैसे चेंजेस हो रहे हैं या आपको कैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि आप कितने सेंसिटिव थे और आपको कितने ज़्यादा अरोगेंट वे में एंड केयरलेस वे में, अनबॉदर्ड वे में इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया, आपको संभाला। इस इंसान को मन में ये चीज़ बहुत खटक रही है क्योंकि अंदर से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत बार जाने अनजाने में दुख दे दिया है जिसके आप हकदार नहीं थे, और ना उनको ऐसा करना चाहिए था। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जो दुख उन्होंने आज तक ज़िंदगी में किसी को भी नहीं दिया, वो दुख उस इंसान को दे दिया जो उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि आपको, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिल में मुझे दिख रहा है पहले की बातें इनको बहुत याद आ रही हैं, एंड वो बातें सबसे ज़्यादा याद आ रही है जब इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव करा या आपको अरोगेंट तरीके से अपना एनर्जी दिखाया, या केयरलेस होकर आपकी परवाह नहीं की, या फिर सोचा नहीं कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसे एनर्जी से गुज़र रहे हैं जहाँ पर दिल में इनके बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भारीपन ये फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि
एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर कोई इंसान गलती कर रहा होता है और उसको कोई सामने वाला टोक दे कि तुम गलत कर रहे हो, तब हो सकता है उसी वक्त पे वो इंसान उस चीज़ को कंसिडर ना करे या फिर रियलाइज़ ना करे। लेकिन जब खुद को वो उस इंसान को अपनी गलती महसूस होने लगती है ना ऑटोमेटिकली, तब फिर उसको समझ आती है कि कहाँ पर चीज़ें गलत थी। तो वही आपके पर्सन के अंदर अब हो रही है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके अंदरूनी एनर्जी को, सोल को देख पा रहे हैं, फ़ील कर पा रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो। आपको कैसी छोटी-छोटी बातें बुरी लग सकती है। किस तरीके से आप किसी भी तरीके की डिसरिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं कि बेवजह उन्होंने आपको हर बार चोट पहुँचाई है, ठीक है? और ये चीज़ उन्हें और भी ज़्यादा महसूस हो रही है कि उन्होंने इतने बार टक्कर मारी है अपने बिहेवियर से कि अब शायद आपके अंदर ज़ख्म बन गए हैं, ठीक है? लाइक आप किसी पत्थर में हमेशा वार करते रहोगे, मारते रहोगे तो डेफ़िनेटली उसमें गड्ढा, उसमें छिद्र या उसमें लाइन्स आ ही जाएँगे उस पत्थर पे। तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी हो चुके हैं, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं। उनको रियलाइज़ हो रही है, उन्हें दिख रही है आपके अंदर की कोमलता, आपके अंदर की सच्चाई, आपके अंदर की पवित्रता, आपके अंदर का प्यार इनके प्रति, जो पहले हो सकता है कि ये अनदेखा करते थे। इनको दिखता ही नहीं था वो चीज़ कि आपके अंदर वो प्यार, वो इनोसेंस, वो वो सेंसिटिविटी एग्जिस्ट करती है। आपका ख्याल रखना उनका कर्तव्य है, ठीक है? उनका सोच समझ के बात करना आपके साथ ज़रूरी है, ठीक है? आपका ख्याल रखना, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको कब क्या कौन-सी चीज़ चाहिए या किस चीज़ में आप खुश हो, किस चीज़ में नहीं हो, उसका ध्यान रखना उन्होंने आपके लिए बेयर मिनिमम भी नहीं करा, और इस चीज़ का पछतावा इन्हें बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है। और इस पछतावा के साथ-साथ उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है और इसका भुगतान शायद ये कभी भी पूरे तरीके से ना कर पाएँ। तो अंदर ना इनका दिल बहुत कचोट रहा है इनको, क्योंकि ये कोई रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब नया कुछ एफ़र्ट डाल के उन सारे ज़ख्मों को नहीं भर सकते, ठीक है? इनसे जो पाप हुआ है उसका भुगतान भी शायद ये नहीं कर पाएंगे। इनके कर्म जो हैं बुरे हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने आपकी परवाह नहीं की। एक ऐसा इंसान उनके लाइफ में उन्हें मिला जो कि इनके लिए सेल्फलेसली करता हुआ आ रहा था या आ रही थी, यानी कि आपकी बात मैं कर रही हूँ। लेकिन इस पर्सन ने पहचान ही नहीं कर पाए वो टाइम रहते रहते कि आप एक डायमंड हो। उन्हें ऐसा लगा कि आप भी और 5 पत्थरों की तरह हो जो उनके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है? या फिर नॉर्मल इंसान हो आप एक। तो आपके अंदर की डेप्थ में उन्होंने झाँका ही नहीं, ठीक है? झाँका भी तो उन्हें वो चीज़ झूठ लगी। तो अब मुझे कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि ये गिल्ट के सागर में दब चुके हैं करंटली आपके पर्सन। आपके पर्सन बहुत दुखी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? उनको लिटरली बहुत रोने का मन कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं माफ़ी माँग लूँ, पैर पकड़ लूँ। उन्हें ऐसा मन कर रहा है लिटरली, ट्रस्ट मी। हो सकता है कि आपको ऐसा सुन के लगे कि ये कैसी रीडिंग आ रही है, मेरे पर्सन तो ऐसे नहीं है, ठीक है? वो तो एरोगेंट है, ईगोइस्टिक है, उनके अंदर कहाँ इमोशंस हैं। आपको नहीं पता, बहुत लोग होते हैं अंदर ही मरते रहते हैं, अंदर ही तड़पते हैं, बाहर दिखाते नहीं, बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग शो करते हैं, एज इफ़ दे डोंट केयर, एज इफ़ दे आर अनबॉदर्ड, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। और आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा, मतलब आपके साथ उन्होंने जो चीज़ करी है, मार्क माई वर्ड्स अगेन, आपके साथ उन्होंने जो चीज़ करी है ना, जैसे जितने बार भी उन्होंने आपको दुख दिया है, तो उस दुख को मिलने पे आपके अंदर जो पेन हुआ है, जो दर्द हुआ है, जो आप रोए हो, ठीक है, जो आपको कष्ट महसूस हुआ है, वो सेम सफोकेशन, वो सेम पेन ना वो फील कर पा रहे हैं। इस वजह से उन्हें और भी लग रहा है कि इन्होंने कितना गलत करा है आपके साथ बेवजह का, ठीक है? उन्हें समझ आ रहा है कि उन्हें आपका कैसा ख्याल रखना चाहिए था, कैसे इस प्यार की अच्छे से इज्जत करनी चाहिए थी, कैसे प्रॉब्लम होते हुए भी आपको अपने पास प्यार से रखना चाहिए था। तो ये ना बहुत बौखलाए हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अब वो सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, ठीक है, फिक्स करना चाहते हैं। लाइक जो चीज़ें वो पहले उन्होंने करा है उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि पहले आप जैसे थे उनके लिए अवेलेबल, या जिस तरीके से आप उनके साथ रहा करते थे या आप उनसे एक्सपेक्ट किया करते थे, वो अब आपके अंदर नहीं है। उन्हें आपके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं,
उनको बहुत फ़ील होता है कि आप पहले उनके साथ जैसे रहा करते थे या जैसे उनसे चीज़ें होप किया करते थे, माँगा करते थे, बोला करते थे, उनको रिक्वेस्ट किया करते थे, वो अब चीज़ें आपके अंदर है ही नहीं। आपने सब कुछ बंद कर दिया है, ठीक है? या फिर ऑटोमेटिकली आपसे अब हो नहीं पाता है वो चीज़, ठीक है? तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो। उन्होंने इतना ज़्यादा ज़ख्म दे दिया आपको कि आप प्यार तो करते हो उन्हें, बट आप अब आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है, ठीक है? तो वो किस मुँह से क्या करेंगे या किस तरीके से आगे बढ़ेंगे या किस तरीके से सोचेंगे कि वो फिर से एक नया कोशिश करें और आप उन्हें पहले की तरह ही बहुत प्यार दो, उन्हें अपनाओ और उनके साथ लबी-डबी रहो। क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो ट्राई कर सकते हैं नए तरीके से, लेकिन आप शायद उनकी इन हरकतों को कभी भूल नहीं पाओगे। उन्हें माफ़ तो कर दोगे, लेकिन आपसे भुलाया नहीं जाएगा। आप उन्हें प्यार तो करोगे, आपका प्यार कभी कम तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे पहले आप उनसे उम्मीदें रखते थे, उनको प्यार किया करते थे, ठीक है? उनको माफ़ किया करते थे, ठीक है? उनके लिए अवेलेबल रहा करते थे, वो शायद अब आपसे ना हो पाएगा। एंड यही चीज़ इनको खाई जा रही है, ये टेंशन इनको खाए जा रहे हैं, ठीक है? तो बहुत डेप्थ में, मतलब एकदम डेप्थ में जा चुके हैं आपके पर्सन और करंट की फीलिंग्स बहुत हेवी है गाइस। लिटरली मैं बता रही हूँ, ये पर्सन रोए भी हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। बहुत लोग होते हैं ना कि दिल में दर्द है बट रो नहीं पाते हैं, आँख से आंसू नहीं निकल पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है आपके पर्सन रोए भी हैं। वेरी हेवी रीडिंग। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है गाइस। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी, ओके? सो गाइस इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं, कुछ और भी कार्ड्स चेक करेंगे। आंसर्स भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके क्वेश्चंस के, ओके? सो एंड तक बने रहिएगा। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। डेफिनेटली वो फील कर रहे हैं कि पहले चाहे वो कुछ भी करते थे, ठीक है, कितने बार भी उन्होंने हर्ट किया है, लेकिन आपके लिए वो आपके हैप्पीनेस का कारण थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो फील कर पाते हैं कि अब आप उनके साथ रहना तो चाहते हो, उन्हें प्यार तो करते हो, बट कहीं ना कहीं आप उनसे अब खुश नहीं हो, ठीक है? अगर वो एब्सेंस है तो भी ठीक है, प्रेजेंट है तो भी ठीक है। अब उनकी कोई भी हरकतें, कोई भी इमोशंस आपके ऊपर कोई भी तरीके का काम नहीं कर पा रही है। आप उनके अंदर हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पा रहे हो किसी ना किसी तरीके से भी, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ये चीज़ ये पूरी तरीके से महसूस कर पाते हैं कि पहले जो आपकी खुशी उनमें बसती थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब आप कहीं और खुशियाँ ढूंढते हो या आप अपने आप में खुशियाँ क्रिएट करने की कोशिश करते हो, बट इनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखते। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। बहुत हेविली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है? और एक चीज़ उन्हें बहुत खटक रही है कि कैसे वो आपके दिल से उतर चुके हैं। इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख हो रहा है। वो फील कर रहे हैं ऐसा कि वो आपके दिल से उतर चुके हैं, ठीक है? यू आर दी बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। डेफिनेटली आप समझ पा रहे हैं आपके वर्थ एंड वैल्यू को, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि फील होता है कि बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बार कुछ चमत्कार भी हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको भी लग रहा था, ठीक है, कि सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत लेट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये सारी बेकार की हरकतें वो ना करते कभी, ठीक है? और सब कुछ पहले की तरह प्यारा सा, अच्छा सा ज़्यादा रहता, ठीक है? आप दोनों के कनेक्शन में बोर्डम रहता ही नहीं, सिर्फ रोमांस ही रोमांस होता, ठीक है? ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में बहुत जल्द फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस आ रहा है। लाइक आप दोनों माफ़ कर दोगे एक दूसरे को, जो भी हुआ, जो भी चीज़ के लिए, एंड एक्सेप्ट कर लोगे एंड लेट गो करना चाहोगे, ठीक है? भूल तो नहीं पाओगे। देखो, इंसान कोई भी चीज़ को नहीं भूलता है, और जो चीज़ उसके लाइफ में सबसे बुरी होती है उसे तो वो कभी भूल नहीं पाता है, ठीक है? ये एक रियलिटी है लाइफ की। लेकिन लेट गो कर पाओगे अगर आपके मन में कोई ग्रजेस है कि ये चीज़ हो रखी है, ठीक है, बट इस प्यार को एक चांस भी देना है, तो लेट गो कर पाओगे। तो इस कनेक्शन में एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड लेट गोइंग ऑफ एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज, ठीक है, पास्ट की एनर्जीज, ये बहुत ज़्यादा दिख रही है।
सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। और अगर लव, करियर, मनी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजंस के लिए आपको एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स चाहिए तो भी आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और ऑर्डर प्लेस अपना करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।